वॉल के अंदर क्रैक्स क्यों आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो डोर ओपनिंग होती है, जैसे कि विंडो ओपनिंग है या फिर डोर ओपनिंग है, जस्ट उसके ऊपर ओनली सरिया से ही उसको कास्ट सरिया जस्ट ओनली 4 सरिया रख के उसके ऊपर ब्रिक वर्क कर दिया गया है। जिससे क्या हुआ है कि जितना भी ब्रिक वर्क हुआ है इसके ऊपर, उससे वॉल के ऊपर जो सरिया हुआ है लोड आया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो प्लास्टर किया हुआ है जस्ट ओनली विदाउट क्योरिंग के वाल को बिना सेल्डिंग किया हुआ, जिससे कि प्लास्टर झड़ने स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वॉल में क्रैक्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे क्रैक्स, पूरा क्रैक्स आ चुका है वॉल के अंदर। जैसे कि आपने घरों में अंदर देखा भी होगा, जैसे डोर विंडो के पास में क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। और दूसरा एक गलती ये रहती है कि जो भी वॉल छोड़ते हैं, जैसे कि वॉल आपने यहाँ पर छोड़ी तो वो पूरा फेस में छोड़ दे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप जॉइंट बना हुआ है, तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा आपने देखा होगा जैसे कोई आपने वॉल बनानी है, उसके अंदर आपको कोई वॉल का जॉइंट देना, तो वहाँ पे कोई टिथ नहीं प्रोवाइड किया है, जस्ट ओनली अलग अलग वॉल को जॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखना होगा कोई भी टिथ एक दूसरे में प्रोवाइड नहीं किया, जैसे कि वाल का अलग अलग है सिंपल, जैसे कि एक वाल है वो अलग हो चुकी है और ये सेकंड वाल है ये मेन वाल से अलग हो चुकी है। तो इट्स मीन इन फ्यूचर में जब भी प्लास्टर इसमें करेंगे तो वो प्लास्टर भी क्रैक्स हो जाएगा और इस वाल के खुलने के भी ज़्यादा चांस रहेंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे ये एक वाल है, 4 इंची वाल है, और एक तो जो टीथ होती हैं वो 4 इंची वाल के वो भी इंटरकनेक्ट नहीं किए गए हैं दूसरी वाल से। और दूसरा एक देख पा रहे हैं कि जो वॉल है वो 9 से 14 इंची बढ़ाई गई है वॉल से, और डोर ओपनिंग की बंद किया गया है। इसमें भी एक मिस्टेक होती है, जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं सारे जॉइंट सरिया के ऊपर जस्ट ब्रिक वाल रखी गई है, तो ये क्रैक्स वॉल कर जाती है। तो ऐसा करने में वॉल उसके बाद यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, जब यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम कॉलम में जोकर लगा दिया गया है। कॉलम को अपनी जगह में बनाने के लिए कॉलम में फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम में जक्कर लगा दिया गया है, तो पोजीशन को कम। तो ये गलती क्या होती है, किस कारण से होती है, तो ये गलती होती है मिस्त्री की गलती की वजह से। जब भी वो कॉलम कास्टिंग करता है तो टॉप में वहाँ पे कवर ब्लॉक प्रॉपर नहीं लगाता है। दूसरी गलती होती है सरिया बांधने वाले की, जो वो टॉप कॉलम में कास्टिंग करते हैं सरिया बांधते वक्त टॉप में मास्टरिंग नहीं प्रोवाइड करता है। मास्टरिंग प्रोवाइड होने से जो सरिया की प्रॉपर स्पेसिंग है, जो जगह है वो बनी रहेगी, प्लेसिंग बनी रहेगी। बट लेकिन यहाँ पे उसकी गलती, दो गलती की वजह से, एक तो कवर ब्लॉक, दूसरा आपका मास्टरिंग की वजह से ये कॉलम में जैकल आ गया है। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो रिंग्स है वो प्रॉपर नहीं है। एक आउटर रिंग होता है, एक इनर रिंग होता है, या आप इसको डबल 4 लेग स्ट्रप बोल सकते, 4 लेग रिंग्स बोल सकते हो। तो ज़मीन से देख पा रहे हो कि टोटल कॉलम में जैकल कर दिया है, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, कॉलम की स्ट्रेंथ को ही घटा दिया गया है। दूसरा यहाँ पे कॉलम में जो देख पा रहे होंगे जंग लगा हुआ है, प्रॉपर जंग लगा, काफ़ी दिनों के बाद ये काम शुरू हुआ है, उसके बाद देख पा रहे कॉलम में प्रॉपर जंग लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूरा कॉलम में और जोगल लगा दिया गया है, जिससे कि कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो वीक कर दी गई है। कॉलम में सरिया क्यों प्रोवाइड करते हैं, कॉलम हम घर में प्रोवाइड क्यों करते हैं, सबसे मेन रीज़न ये रहता है कॉलम की फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। दूसरा ये रहता है कि जो सरिया है, सरिया पे जो लोड आता है वो एक्सियली लोड आता है। तो रिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपके टाइज जो प्रोवाइड करते हैं कॉलम के अंदर, एक तो मेन बार इसकी स्पेसिंग बनाए रखने के लिए, और दूसरा जो इसकी जो सरिया होता है इसके ऊपर जो लोड आता है कंक्रीट का, बीम का, डेड लोड, लाइव लोड, वो सरिये पर ही आता है। तो सरिया एक्सली लोड को रेजिस्ट करता है, और जो टाइज होते हैं, स्ट्रप होती है, वो मेन बार को स्पेसिंग बना के रखती है। ओ प्लस आपके कॉलम को फेल होने से रोकती है, सरिया को बाहर मुड़ने से रोकती है, लोड को फेल होने से रोकती है। तो यहाँ पे रिंग्स ही कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10-10 इंची पे, 12-12 इंची पे स्पेसिंग पे रिंग डाले गए हैं। उसके बाद ये स्पेसिंग, मेन बार की स्पेसिंग को एक तरफ घटा दिया गया है और दूसरी तरफ बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। दूसरा इसकी स्पेसिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज़मीन से कितनी उठा के इसको रिंग को बांधा गया, जबकि जो एंड जो मिडल जोन का पता ही नहीं मिस्त्री ने जो गलती की है, एंड जोन क्या होता है, मिडल जोन क्या होता है। उसके बाद ओवरलैपिंग लाइन सभी एक जगह पर ही कर दिया गया है आपको, जबकि पता होगा कि जो अल्टरनेट होती है, जो इसकी जो अल्टरनेट जो ओवरलैपिंग लेंथ होती है वो अल्टरनेट होती है। क्लियर करूँगा जो कॉलम के अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो 3 कॉमन मिस्टेक्स होती है, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए।
तो सबसे पहला है आपका कॉलम की जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो कहाँ पे छोड़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 mm का डाया बार है, 25 mm का डाया है, बट लेकिन इसका जो कॉलम कास्टिंग के बाद जो उसकी लेंथ छोड़ी गई है वो ओनली 600, ठीक है, ओनली 600 है, 2 फीट है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो सबसे मिस्टेक होती है वो जो बार होता है आपका अल्टरनेट नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये कॉलम है इसका जो भी रेनफोर्समेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो इसका सरिया है टॉप में बिल्कुल अप्रोक्सीमेट पैरेलल छोड़ा गया, दिख रहे हो, एक इतना पास में है, एक इतना नीचे है, एक इतना ऊपर है, बस ओनली सिमिलर है, ठीक है, ओनली सिमिलर है। यहाँ पे देख पा रहे हो सभी जो कट है वो एक जगह पे छोड़ दिए गए हैं, ये सभी सिमिलर हैं। बट लेकिन ये सबसे कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी जस्ट थोड़ा छोटा है, ओनली 6 इंची का डिफरेंस है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कॉलम को फेल हमेशा करती है। अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या फिर आप घर बना रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ, जैसे कि ये ओनली 20 का सरिया है और 20 का आपका जो सरिया ओनली 500 mm छोड़ा गया। देखिए बीम के जो सेटरिंग है उसके टॉप तक ही ख़त्म हो गया, ये ऐसे है। तो ये हमेशा मिस्टेक। एक दूसरा और मिस्टेक मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये 25 का सरिया है, 25 का जब सरिया है, जब कॉलम हमारा बाइंडिंग किया गया, जब आप कॉलम बंधवाएंगे तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि जो सरिया है छोटा ही रह गया, ये वाला जस्ट कॉलम से ऊपर कितना रह गया, सिंपल 1.5 फीट। उसके बाद इसमें ऊपर ही कॉलम कास्टिंग एंड में इसमें ओवरलैप दे दी, जिसका जो हाइट है ओनली क्या है, ये 2 मीटर। अब इसके ऊपर जब कॉलम हम इसको कास्टिंग कर दें स्लैब को, उसके बाद भी इसमें कॉलम का लैप चढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, इसमें लैप लगाएंगे तो वो भी एक लैप पूरा प्रॉपर एक कॉलम सरिया नहीं खड़ा हो पाता है 25 का। तो उस बेस में इसमें एक कॉलम के अंदर एक लैप बीच में हुई, कॉलम के बाइंडिंग करते समय एक बीच में हुई लैप, एक यहाँ पर आई, एक कॉलम के अंदर डबल लैप हो गई, एक बीच में लैप, एक एंड पोर्शन पे लैप, डबल लैप प्लस एक लैप यहाँ पे आने दे देंगे बीच में, क्योंकि ये पूरा सरिया यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर डबल कॉलम पे एक फ्लोर पे डबल लैप आने का कॉस्ट आपको 50% कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर एक सरिया में 50% कॉस्ट बढ़ जाता है एक सरिया पे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ओवरलैप हम सिंगल लैप देंगे वहीं पे 25 का सरिया देंगे तो वो 1.25 मीटर में बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, उसका वेट एंड उसका प्राइस, ठीक है, प्लस लेबर भी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दें। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई लैप ही नहीं दिया है, इसमें ये 20 का सरिया है, इसमें कोई लैप ही नहीं दिया है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि लैप हमेशा कॉलम के सेंटर में ही दे, जिससे कि इसका सीरियल फेयर, जैसे कि लोड आएगा, जैसे कि कोई चीज़ के ऊपर हम लोड डालते हैं तो जो सरिया है वो टेंशन रेजिस्टेंस करता है आपके कॉलम को एंड बीम को, ठीक है। कॉलम के ऊपर क्या आता है, एक्सियली लोड आता है प्रॉपर, इसके ऊपर जो लोड आता है ये क्या सरिया क्या करता है, अगर इसको बैंड करना चाहेंगे, ये अगर सीधा सीधा लगाएंगे तो बीच में से बैंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि इसीलिए इसमें जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इसकी पोजीशन बनी रहे, ठीक है, जो इसके लेटर टाइज हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम के अंदर प्रॉपर पोजीशन बन, जैसी स्पेसिंग है प्रॉपर बनी रहे। और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कॉलम को फेल होने से रोकता है। लोड मैक्सिमम आएगा तो ये सरिया बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको फेल होने से रोकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रिप की स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो लैप प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि लोड आने पे आपका कॉलम फेल ना हो, आपका स्ट्रक्चर फेल ना हो। पर लेकिन हैवी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि कॉलम का ओवरलैप अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे देख पा रहे ये अल्टरनेट है, जैसे उस दूसरे कॉलम में ये अल्टरनेट है। जैसे कि हर सरिया छोटा बड़ा है, तो इस तरह ही हमेशा कॉलम का अल्टरनेट होना चाहिए। अगर ये सरिया का कॉलम का जो बाहर अल्टरनेट नहीं होता है तो जैसे ही इस पर लोड आएगा यहीं से फैल, इसमें यहीं से क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से फैल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इसको कम करने के लिए फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि रेट्रोफिटिंग करेंगे आप। रेट्रोफिटिंग में कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसमें आउटर साइड में इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेट्रोफिटिंग करेंगे आप। इसमें सरिया से ही थोड़ा बहुत क्रैक्स आ जाएगा तो उसी टाइम रेट्रोफिटिंग करना पड़ता है,
ठीक है। तो अगर इसी को हम यहाँ पे पहले से ही इसको सही कर लेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग पे जो लोड आने वाला है उसको प्रॉपर रजिस्ट कर लेगा और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो एक कॉलम हमारी पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक कॉलम ही वो चीज़ होती है जो आपकी पूरे पेड़ की जड़ होती है। अगर जड़ कमज़ोर हो जाती है तो आपका जैसे कि तना है या फिर जड़ है कमज़ोर हो जाती है तो पूरे पेड़ को ख़राब कर देती है, पूरे पेड़ को ही गिरा देती है। जैसे कि यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम 2 4 6 इसमें 6 बार है और 6 के 6 बार 1 पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये चीज़ भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कॉलम के अंदर आप ध्यान नहीं देते हो। तो जब भी आप कॉलम बाइंड करवाए, एक तो उसका जो सरिया है प्रॉपर बीच में आना चाहिए। जैसे कि इसकी 14 फीट की हाइट है कॉलम की, तो 14 फीट में जब भी आप अल्टरनेट करवाएंगे तो 14 फीट उसमें से माइनस कर दे ओवरलैप, माइनस ओवरलैप के जैसा अगर बीच में है तो माइनस ओवरलैप कर दे। तो उसके बाद हमें देखने की 14 फीट के अंदर बीच में सेंटर कहाँ पे जाता है, 7 फीट पे। तो 7 फीट प्लस और 14 फीट में से हमें 3 फीट, अगर 25 का या 4 फीट 25 का है तो 4 फीट लेस कर दे, 20 का है तो कम से कम 3 फीट लेस कर दे। तो 11 फीट हमारा कॉलम की हाइट बचती है, 11 फीट सरिया बचता है। ठीक है। तो 11 फीट हमारा सरिया बचा। कटिंग तो हमें 14 करेंगे या फिर अगर लैब बढ़ाना है तो उसमें 14 फीट प्लस 3 फीट 15 फीट हमारा सरिया बढ़ा, 15 फीट हो गया। तो कॉलम के फेस तक कहाँ पे आएगा हमारा, जैसे कि कॉलम की हाइट 14 फीट है, हमें इसमें ओवरलैप देना है तो 14 फीट प्लस 7 फीट 21 फीट की कम से कम सरिया की कटिंग लेंथ कराएगा। ये पॉसिबल तो नहीं है कि नीचे ही रहेगा, वो बीच में भी आ सकता है। अगर हमारा बीच में सरिया बच रहा है जैसे कि 7 फीट में बच रहा है तो हमारा यहाँ पे कॉलम का टॉप का इतना बचा 7 फीट प्लस 3 फीट और प्लस ये 7 फीट। ठीक है। 7 14 और 3 17 फीट। ठीक है। तो इस तरह ये 17 फीट से 18 फीट का कटिंग होनी चाहिए, जिससे कि लैप हमारा ऊपर चला जाए और ये भी कटिंग अल्टरनेट होने चाहिए। अगर नीचे ही कॉलम अल्टरनेट होगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप सभी बार एक ही साइज काटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बार यहाँ पे अल्टरनेट हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि पूरा हमेशा इस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे जगह जगह पे देख पा रहे होंगे सभी जो सरिया है वो एक पोजीशन पर रखी गई है। तो जो मिस्टेक्स होती हैं, ये जो साइड पे काम करता है लोहार, उसको आपको फोकस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। ठीक है। उसको आपको ध्यान देना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है, आप उसको पोजीशन पे रहें। जैसे कि अगर आप घर बनवा रहे हैं या साइड पे इंजीनियर हैं तो ये चीज़ आप माइंड करें, जिससे कि आपका जो कॉलम है वो फेल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मिस्त्री ने क्या गलती करी है? मिस्त्री ने यहाँ पे गलती है कि जो पहले ब्रिक वर्क किया गया है उसके बाद कॉलम कास्टिंग किया है। तो कॉलम कास्टिंग देख रहे हैं कि जो सरिया है मेन बार है वो ऊपर कॉलम का साइज है कम हो चुका है और नीचे कॉलम का साइज बढ़ा हुआ है, जैसे कि 10 इंची है। तो कवर दीवार से देख पा रहे होंगे जो कवर ब्लॉक है तो वो प्रॉपर ख़त्म हो चुका है, स्पेसिंग कवर की ख़त्म हो चुकी है। जो इस रिंग्स है वो उसकी स्पेसिंग है 1 फीट दूरी पर, रिंग से दूरी है, एक रिंग से दूसरे रिंग की जो दूरी 1 फीट हो गई है। उसके बाद जो क्लियर कवर होता है, जो कॉलम का चारों तरफ कवर होता है कि कम से कम 40 mm होना चाहिए या फिर 7 इंची, अगर 12 mm का अगर सरिया यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में 25 mm का कवर यूज होता है। तो यहाँ पे पहले क्या ब्रिक वर्क किया गया है, उस बाद में कॉलम कास्टिंग किया गया है। तो कॉलम कास्टिंग में कोई भी वाइब्रेटर यूज़ नहीं हुआ है, तो वाइब्रेटर क्यों यूज़ नहीं करेगा, वो कॉलम फेल हो जाएगा। तो इस वजह से मिस्त्री कॉलम कास्टिंग के दौरान वाइब्रेटर भी यूज़ नहीं कर रहा है। तो सबसे मेन मिस्टेक गलती होती है कि पहले हम कॉलम कास्टिंग करें बाद में ब्रिक वर्क करें, जिससे कि है जो कॉलम प्रॉपर क्यूरिंग हो जाए, प्रॉपर वाइब्रेटर लग जाए, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाए कंक्रीट का और प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए, प्रॉपर कवर ब्लॉक उसमें यूज हो जाए। तो सबसे गलती हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये गलती ना होने दे। और लिंटल यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कॉलम है, कॉलम बिल्कुल गेट के साथ में ही लगा दिया गया है, जिससे कि जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, इसकी स्पेसिंग नहीं बनी हुई है। देखो कॉलम के अंदर एक कोना में पूरा सरिया दिखा हुआ है, तो क्या फ़ायदा है कॉलम कास्टिंग करने का। बड़ी गलती क्या की गई है कि जो कॉलम को ही काट दिया गया है, यहाँ पे गेट लगाने के लिए, मेन गेट लगाने के लिए कॉलम को ही काट दिया गया है। तो कॉलम को काटने के लिए सरिया है वो बेंड हो गया, कॉलम फेल हो गया है। तो अब इसको कैसे ठीक करें, कैसे इसको करें, तो इस गलती को पहले तो जो करना करें, तो कॉलम का कास्टिंग, कॉलम को मेन गेट लगाने के लिए हमेशा पहले कॉलम कास्टिंग के साथ साथ करें।
तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बिल्डिंग के जो कॉलम है उसके साथ मेन गेट को ना लगाएं। अगर मेन गेट लगा रहे तो उसकी जो कॉलम की जो सरिया है वो प्रॉपर बढ़ा देना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना चाहिए, कॉलम के साइज को बढ़ा देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉलम को हम कैसे ठीक करें, इस बिल्डिंग को जिसकी लाइफ है कैसे बढ़ाएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।